हेलो गाइस, दिस इज़ योर फ्रेंड प्रशांत फ्रॉम सिंगापुर। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे। मी टू वेल हियर। तो गाइस, आज की वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको सिंगापुर के बारे में एक बहुत अच्छा फैक्ट बताता हूँ। सिंगापुर ही एकमात्र ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको डेवलपमेंट प्लस नेचर, डेवलपमेंट का मतलब मेरा है एडवांसमेंट, और एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस यू कैन ऑल्सो सी द नेचर। सो सिंगापुर, जैसे आप मेरे बैकग्राउंड में देखिए, आपको एक बहुत ही प्यारा सा गार्डन प्लांटेशन विद ट्रीज़, लाइक बिल्कुल फॉरेस्ट एरिया जैसा है। और उसके पीछे ही देखिए आप आसमान को छूने वाली मंजिलें वाली जो बिल्डिंग्स हैं वो भी आपको सेम टाइप। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सिंगापुर एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको सारी एडवांसमेंट के साथ नेचर को भी उतनी ही प्रायोरिटी दी गई है। तो ये चीज़ मुझे सिंगापुर के बारे में बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पे देखने को मिलता है कि जहाँ पे एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे नेचर को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी गई है, और जहाँ पे नेचर है वहाँ पे फिर उतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है। तो सिंगापुर ही एक ऐसी जगह आपको मिलेगी जहाँ दोनों एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस आपको देखने को मिलती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगती है सिंगापुर के बारे में। ओके जी, तो इस फैक्ट के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो किसी भाई ने मेरी किसी वीडियो पे एक कमेंट किया था जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और बहुत ही अच्छा टॉपिक लगा मुझे अपनी नई वीडियो लाने के लिए। तो उनका क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है, लेकिन भाई सिंगापुर में स्टूडेंट वीज़ा पे जो बच्चे आते हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनका काम करना या पार्ट टाइम जॉब करना इलीगल है। और मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट वीज़ाज़ पे जो स्टूडेंट जो डिप्लोमा कोर्सेज़ में यहाँ पे सिंगापुर में आते हैं फॉर इनकम, उनका जो मेन मोटिव होता है वो इनकम करना होता है, बैंक बैलेंस बनाना होता है। तो अगर सिंगापुर में काम करना इलीगल है तो फिर बच्चे यहाँ पे पैसे कमाने क्यों आते हैं, वो भी स्टूडेंट वीज़ा पे? तो ये क्वेश्चन मुझे उनका बड़ा ही अच्छा लगा, क्योंकि इस चीज़ को कभी किसी ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब या बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है। तो आज मैं कोशिश करूँगा आपको इस चीज़ को और ब्रीफली एक्सप्लेन करूँ कि भाई सभी जानते हैं कि सिंगापुर में अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, स्पेशली अगर आप यहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज़ कर रहे हैं, तो आपका काम करना इलीगल है। हाँ, अगर आप यहाँ पे कोई बैचलर डिग्री कर रहे हैं, यूजी या पीजी कोर्सेज़ कर रहे हैं, तो आपका काम करना पार्ट टाइम वर्क फॉर सम आवर्स इज़ लीगल। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन है सिंगापुर में स्टूडेंट्स की, वो मेजरली डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए आते हैं जिनको यहाँ पे पैसा कमाना है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि स्टूडेंट का काम करना फिर इलीगल है, तो फिर इतने ज़्यादा बच्चे डिप्लोमा कोर्सेज़ में क्यों आ रहे हैं? अगर काम करना इलीगल है तो फिर वो पैसे कैसे कमाते हैं? तो इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। काम करना इलीगल है, लेकिन काम सभी करते हैं। सारे जो डिप्लोमा कोर्सेज़ के बच्चे हैं, क्योंकि उनका मोटिव ही वो ये लेके आते हैं कि उनको यहाँ पे इनकम करना है। तो जॉब्स यहाँ पे जो रेसिडेंट्स हैं, जो यहाँ के जहाँ पे भी वो काम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल रेस्टोरेंट ले लीजिए, बार ले लीजिए, वेयर हाउसेस ले लीजिए, उनको जो वीज़ा से स्टूडेंट्स हैं उनको काम देना सस्ता पड़ता है, इसलिए वो उनसे काम करवाते हैं। ठीक है। और तो देखिए, इन्हें काम कैसे मिलता है? अगर ये इलीगल है तो फिर भी ये काम कैसे करते हैं? क्योंकि यहाँ के जो लोकल रेसिडेंट्स हैं, बच्चे कहाँ पे काम करने जाएंगे? जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, रेस्टोरेंट्स हो गए, बार्स हो गए, होटल्स हो गए, या फिर वेयर हाउसेज हो गए, लॉजिस्टिक्स कंपनी, सप्लाई चेन कंपनी, बहुत सारी जगह पे जहाँ पे बच्चे काम करते हैं। तो यहाँ के जो ओनर्स हैं, अगर वो यहाँ के पीआर रेसिडेंट्स लोगों को हायर करेंगे काम करने के लिए, तो उन्हें ज़्यादा वेजेस देने पड़ेंगे। और अगर उनको कोई वीज़ा होल्डर स्टूडेंट मिलता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट मिलता है, तो वो कम प्राइस में भी उनको वो काम करके देगा। तो ये लोग प्रेफर करते हैं वीज़ा स्टूडेंट्स को काम देने के लिए, इसलिए इन्हें काम मिल जाता है। ठीक है। अब इलीगल वाली जो बात है, वो अगर आप पकड़ाते हैं तो जो MOM है, विच इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर, जो कि इन सब चीज़ों को ध्यान रखती है, इन सब जो इलीगल वर्क करते हैं स्टूडेंट्स, उनको पकड़ने का, उनको कैच करने का काम करती है। लेकिन MOM रेड तभी मारती है जब उसके पास कोई कंप्लेन करता है कि ये जो स्टूडेंट है यहाँ पे काम कर रहा है इलीगली, जो कि बहुत ही रेयर केस में होता है। क्योंकि आप समझ सकते हैं, सिंगापुर फिर भी एक बहुत छोटी सी कंट्री है। तो इंडिया का मैं एग्जांपल देना चाह रहा था, लेकिन वो इतना सूटेबल नहीं होगा। लेकिन जस्ट फॉर एन एग्जांपल आप सोच लीजिए कि जैसे इंडिया है, वहाँ पे बहुत सारे बांग्लादेशी या दूसरे कंट्री से लोग आकर के भी काम करते हैं, और नो वन नोज़ अबाउट दैट, राइट? तो सेम तरीके से आप सिंगापुर में भी समझ लीजिए, इतने सारे लोग हैं, इतने, और काफ़ी सारे इंडियंस की पॉपुलेशन भी है सिंगापुर में।
तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे काम उनको मिल जाता है, वो काम कर लेते हैं। अब क्या उनको प्रॉफिट होता है? तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ये चीज़ समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक बच्चा है, वो पार्ट टाइम काम करता है, उसने डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेके रखा हुआ है। तो 3 से 4 या 5 घंटे मान लीजिए वो कॉलेज में इन्वेस्ट कर रहा है। उसके बाद बचे हुए कुछ 4-5 घंटों के लिए वो पार्ट टाइम जॉब करता है। अब मैं इसकी आपको मिनिमम से मिनिमम वेजेस भी बताऊं तो मिनिमम से मिनिमम भी हम लेके चलें तो $1000 वो पर मंथ कमा लेगा इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिप्लोमा कोर्सेज का स्टूडेंट पार्ट टाइम है, $1000 कमा सकता है। अब एक्सपेंसेस भी होंगे, तो आप एक्सपेंस मान लीजिए उसका मंथली रेंट निकाल दीजिए $300, कितने बचे? $700। उसके खाने पीने का खर्चा निकाल दीजिए, मंथली का $100 में आराम से उसका हो जाएगा एक बंदे का। हम थोड़ा एक एडिशनल ही लेके चलते हैं, 100 निकाल दीजिए, कितने बचे? $600। अब $600 में से $100 और ऊपर निकाल दीजिए, कुछ भी उसके जो अदर एक्सपेंसेस वगैरह होंगे वो भी निकाल दीजिए, कितने बचे? $500। अब वो बच्चा पढ़ाई करते हुए $500 भी मिनिमम सेव कर रहा है। अब 500 आप इंटू 61 कर लीजिए, इंडियन रुपीस में करीबन 32,000, 35,000 के आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 32,000 के आसपास कुछ फिगर आएगा। तो वो बच्चा पढ़ाई करने के साथ साथ सिर्फ पार्ट टाइम जॉब करते हुए भी और ख़र्चे निकालने के बाद भी 30-35 हज़ार रुपये सेव कर रहा है। तो ये आपको एक क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ मिलता है कि क्यों स्टूडेंट सिंगापुर आते हैं। ओके, अब ये हो गई इनकम वाली चीज़, फैक्टर नंबर 1। फैक्टर नंबर 2 है, सिंगापुर इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंसिडर्ड कंट्रीज़ एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज़ एज ऑफ द इकनॉमी। सिंगापुर इकनॉमी के मामले में बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है। सिंगापुर का $1 इज़ इक्वल्स टू 62 पॉइंट अभी कुछ पहुंच गया था, अभी शायद 61 पॉइंट कुछ है। तो आप समझ सकते हैं 61, 62 और बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसी है। ऑस्ट्रेलिया की भी इज़ 57 पॉइंट समथिंग। तो सिंगापुर की करेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखती है और सिंगापुर इज़ वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्री। अब आप मान लीजिए कि आप इस कंट्री में आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको यहाँ से सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमाज, बैचलर्स डिग्रीज़ मिलने वाली है। साथ ही साथ आप पढ़ाई के साथ साथ कुछ पैसे सेव भी कर रहे हो, जो कि आप इंडिया में शायद हो सकता है इतनी सैलरी अगर आप काम करेंगे फुल टाइम तो आपको मिलेगी, और यहाँ आप पार्ट टाइम में ही उतना सेव कर ले रहे हो खर्चे निकालने के बाद। अब अगर आप इंडिया जाते भी हो तो आपके पास सिंगापुर का एक्सपीरियंस है, सिंगापुर का सर्टिफिकेट है, सिंगापुर की डिग्री है। अगर आप ये सारी चीज़ें इंडिया में शो करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं जॉब पाने में आसानी होगी ही होगी। तो ये सारे कुछ एडवांटेजेस हैं और बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तो ये एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई थी आपको एक छोटा सा एग्जांपल देने के लिए कि क्यों स्टूडेंट सिंगापुर आते हैं, ये जानते हुए भी कि स्टूडेंट्स का यहाँ काम करना इलीगल है। तो ये एक शॉर्ट इंफॉर्मेशनल वीडियो थी। अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस आगे भी चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक, डू कमेंट कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।